Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 9 forest is completed and previous video में हमने इस chapter के question answer complete किए थे. Okay, so in today's video we are going to complete the other exercises of this chapter. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की जो अदर एक्सरसाइज है जस्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग, ये सब कंप्लीट करेंगे. ओके, सो टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड ओपन द पेज नंबर 64 एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक. ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज ए है राइट ट्रू और फॉल्स. आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स, कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है देन यू हैव टू राइट डाउन टी इन द गिवन स्पेस. अगर ट्रू है तो आपको सामने स्पेस में टी लिखना है. इफ द सेंटेंस इज फॉल्स देन यू हैव टू राइट एफ इन द गिवन स्पेस. आपको सामने एफ लिखना है अगर सेंटेंस फॉल्स है, रॉन्ग है. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फॉरेस्ट हेल्प रिन्यू द ऑक्सीजन सप्लाई इन द एटमॉस्फेयर. सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा दैट जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं बहुत सारे. सो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे हमें ऑक्सीजन भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है दैट जो फॉरेस्ट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की सप्लाई को रिन्यू करते हैं. इट्स अ ट्रू सेंटेंस, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्री होंगे उनसे हमें उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस ट्रू है. यू हैव टू राइट डाउन टी इन द गिवन स्पेस. आपको सामने टी लिखना है. ओके, जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रिन्यू करते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड सेंटेंस. अर्ली ह्यूमन बींग्स डिडंट डिपेंड मच ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जो पहले के आदमी होते थे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं थे. सो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, जो अर्ली पहले के आदमी थे, जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो अपनी जीविका कहाँ से लेते थे, पैसे कहाँ से कमाते थे, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड थे, फॉरेस्ट के ऊपर. उनको फॉरेस्ट से ही जो कुछ मिलता था वो उनको सेल करते थे उनको, और बदले में उनको जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो अपना लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाते थे. ओके, मतलब ऑल इन ऑल वो किसके ऊपर डिपेंड थे, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे. फॉरेस्ट से उनको जो मिलता था वो खाते थे एंड अदर जो उनको रॉ मटेरियल मिलता था वो रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाते थे, उनको सेल करते थे एंड बदले में उनको जो मनी मिलती थी उनसे वो अपना लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाते थे. बट इस सेंटेंस में क्या लिखा है, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिडंट डिपेंड मच ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. पहले के जो लोग थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब जंगल से मिलने वाले जो स्रोत थे उनके ऊपर डिपेंड नहीं थे. सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस. आपको सामने क्या लिखना है, एफ. Okay, now come on the third sentence. Forests can be categorized into different groups on the basis of climate, type of soil and the amount of rainfall received. जो फॉरेस्ट होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. किसके बेसिस पे, एक क्लाइमेट के बेसिस पे, एक वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके प्रकार पे, एंड जो वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है. सो इन ये जो सब फैक्ट्स है इनके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो हमने चैप्टर में भी पढ़ा दैट फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जस्ट लाइक हमने पढ़ा जो ट्रॉपिकल डिसाइडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. जो मैन कैटेगरी थी दैट वो 5 कैटेगरीज थी. ओके, सो इन सब कैटेगरीज किसके अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ की मिट्टी के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो इट्स अ राइट सेंटेंस, इट्स अ ट्रू सेंटेंस. देन यू हैव टू राइट डाउन टी. आपको क्या लिखना है, टी. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस. नागाज आर फॉरेस्ट ट्राइब फ्रॉम राजस्थान. जो नागाज ट्राइब है वो कहाँ से बिलोंग करती है, जो नागाज जो आदिवासी ट्राइब है वो कहाँ से बिलोंग करती है, राजस्थान से. क्या ये सही है, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या ये जो नागाज ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं? नो, वो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं. वो कहाँ के, हिमालयाज़ के.
हिमालयस की जो घाटीज़ हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, ना कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस, यू हैव टू राइट डाउन एफ। आपको क्या लिखना है? एफ लिखना है, क्योंकि नागाज राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, वो हिमालयस की जो घाटीज़ हैं उनसे बिलोंग करते हैं। Okay, now come on the next sentence. Sacred groves are forest areas where hunting is allowed. हमने क्या पढ़ा चैप्टर में? सैक्रेड ग्रूव, जो पवित्र उपवन होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे सब कुछ बैन किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है कि कोई वहाँ से कोई भी चीज़ तोड़ेगा नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और वहाँ पे हंटिंग भी अलाउ नहीं होती है, क्योंकि वो जो सारा एरिया है उसको टोटली प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे कोई भी कुछ उन जो फॉरेस्ट होता है उनको हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं, और वहाँ पे हंटिंग भी अलाउड नहीं होती है। बट इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? सैक्रेड ग्रूव्स आर फॉरेस्ट एरियाज वेयर हंटिंग इज अलाउड। वहाँ पे शिकार करना भी अलाउ है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, यू हैव टू राइट डाउन एफ। आपको सामने एफ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स हमारी कंप्लीट होती है। नाउ कम ऑन द सेकंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स है। देन फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी यूजफुल उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, सच एज पल्प फॉर पेपर। पेपर के लिए जो गुदा होता है वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। ओके, पल्प फॉर पेपर, वुड लकड़ियाँ मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती है, एंड रॉ मटेरियल और कच्चा माल मिलता है फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है पल्प, PULP pulp, then wood, WOOD wood, then material, MATERIAL material. Okay, now come on the second sentence. Trees help to prevent soil erosion and add moisture to the environment. जो ट्रीज होते हैं वो क्या रोकते हैं? किसको प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना, तो किसको रोकते हैं? सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो अपरदन होता है, मीन्स मिट्टी का जो कटाव होता है, जैसे बाढ़ आती है एंड तेज हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, उससे जो मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, तो उससे बचाव कौन करता है? ट्रीज अपनी जड़ों में, अपने जो उनकी जो रूट्स होती है उनमें मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे जो सॉइल इरोजन नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट में लिखना है आपको इरोजन, EROSION इरोजन, एंड एड मॉइस्चर, MOISTURE मॉइस्चर टू द एनवायरनमेंट। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ऐड करते हैं, मॉइस्चर बना के रखते हैं। ओके, मीन्स नमी को बना के रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट में आएगा इरोजन, नेक्स्ट सेकंड में आएगा मॉइस्चर, MOISTURE मॉइस्चर। ओके, थर्ड सेंटेंस देखिए, ए नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग यूजफुल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जो प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्स बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन को, इज समथिंग यूजफुल, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। ओके, मीन्स प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से, हमें प्रकृति से मिलता है। Now come on the fourth sentence. In shifting cultivation, one part of the forest is cleared, cultivated and then left vacant for some time. देखिए shifting cultivation क्या है? In shifting cultivation, फर्स्ट में आएगा shifting, SHIFTING shifting. In shifting cultivation, वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है? एक फॉरेस्ट का जो एक पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है, उसको साफ किया जाता है, इज क्लियर, कल्टीवेटेड, बाद में उसको जोता जाता है, मीन्स उसमें अनाज उगाया जाता है, एंड देन लेफ्ट वैकेंट फॉर सम टाइम, और फिर बाद में उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फर्टिलाइजेशन, उसकी जो उपजाऊता है वो वापस से उस ज़मीन में आ जाए, उस मिट्टी में आ जाए। इसलिए पहले उसमें खेती की जाती है, खेती जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, बाद में कुछ समय के लिए उसको वैकेंट छोड़ दिया जाता है उस ज़मीन को, ताकि कुछ समय में वो जो मिट्टी होती है वो वापस फर्टिलाइज हो जाए। ओके, नाउ कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस. Sacred groves can cover small patches
और इवन लार्ज एरियाज इन फॉरेस्ट एंड आर अ स्टोर हाउस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सैक्रेड ग्रोव्स, पवित्र जो ओपन होते हैं। सो आपको ब्लैंक में क्या लिखना है? सैक्रेड ग्रोव्स, SACRED, सैक्रेड ग्रोव्स, GROVES। सैक्रेड ग्रोव्स कैन कवर स्मॉल पैचेस, वो छोटे छोटे हिस्सों को कवर करते हैं, और इवन लार्ज एरिया, या कभी कभी छोटे हिस्सों को कवर करते हैं या फिर कभी लार्ज एरिया को भी उसमें कवर किया जाता है इन फॉरेस्ट, जंगल में। आर अ स्टोर हाउस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वो जंगल के जो रिसोर्सेज, जंगल से हमें जो संसाधन मिलते हैं उनका स्टोर हाउस बोला जाता है, उनका भंडार बोला जाता है। किसको? जंगल को। ओके, सैक्रेड ग्रोव्स को, पवित्र उपवन को। ओके स्टूडेंट्स, सो फिल इन द ब्लैंक्स भी, जो सेकंड बी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी कंप्लीट होती है। नाउ जो थर्ड सी एक्सरसाइज है, आपकी बुक में सी एक्सरसाइज दी गई है। डिफाइन द फॉलोइंग: फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ट्राइब, सैक्रेड ग्रोव, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चिपको मूवमेंट। दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको स्किप करना है। अब आपको आना है नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज डी। आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज डी अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। दैट इज मैच द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ दो A एंड B, 2 ऑप्शन है, आपको इन दोनों को क्या करना है? मैचिंग करना है। सो ये मैचिंग की एक्सरसाइज है। ओके, कॉलम A एंड कॉलम B को मैच करना है। सो फर्स्ट देखिए, खासी ट्राइब। खासी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? मेघालय। सो खासी ट्राइब को आपको मेघालय के साथ मैच करना है। भील ट्राइब, भील ट्राइब मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, देन आपको मध्य प्रदेश के साथ मैच करनी है। पल्प, पल्प से क्या बनता है? पेपर बनता है। सो पल्प को पेपर के साथ मैच करना है। स्प्लिट बैम्बू, स्प्लिट बैम्बू जो होती है वो क्या होता है? जब एक बैम्बू होता है उसको जब बीच में से काटा जाता है, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस किए जाते हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं? स्प्लिट बैम्बू। और वो कैसे होते हैं? थिन, पतले होते हैं और शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, इसलिए स्प्लिट बैम्बू को थिन एंड शाइनी के साथ मैच करना है। अफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं? रीग एंड फॉरेस्ट कवर। जितने भी ट्रीज कट गए हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ट्रीज उगाना। सो एफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं? बहुत अधिक मात्रा में पेड़ उगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो एफॉरेस्टेशन को किसके साथ मैच करना है? रीग एंड फॉरेस्ट कवर। मैनग्रूव, मैनग्रूव क्या है? टाइप ऑफ अ फॉरेस्ट। मैनग्रूव फॉरेस्ट का एक टाइप है, एक प्रकार है। ओके, सो इन सबको आपको मैच करना है, कॉलम A को कॉलम B के साथ। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।